हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2022 के पास्ट पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो से पहले भी अगर आपने देखा होगा कि हमारी दो डिफरेंट और वीडियोस मौजूद हैं जो 2023 का पास्ट पेपर 2024 का पास्ट पेपर में आपके लिए मैं बना चुका हूं। तो इस वीडियो में और इस पेपर के अंदर जो डिफरेंट बात है आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर कोविड के बाद हुआ था जिसके अंदर पैटर्न को चेंज किया गया था। तो तमाम पैटर्न जो चेंज हुआ था उस चेंज पैटर्न के साथ हम आज के इस इकोनॉमिक्स के पास पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। और बहुत सारे सवाल इसमें आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि अपकमिंग 2025 के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि पिछले दिनों जो इकोनॉमिक्स रिजल्ट आया था वो इतना सब्जेक्ट का इतना अच्छा नहीं आया था और बहुत सारे स्टूडेंट शिकवा करते हैं, परेशान हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मेरे इस लेक्चर को सुने, मेरे इस वीडियो को समझें, जानें, देखें कि किस तरह के सवाल को किस तरह से हम उसको आंसर या मेंशन करते हैं। तो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक इसके सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाएं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर। मेरी पूरी कोशिश यही है। तो आपकी अपनी क्या इंटेंशन है ये डिपेंड करता है आप पूरी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते। अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो यकीनन आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास 2022 के पेपर के अंदर पार्ट था वो था एमसीक्यूज का पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर वन जो सेक्शन था वो 15 एमसीक्यू से बेस कर रहा था। इसके मार्क्स थे 29। पहला जो एमसीक्यू था उसका आंसर था वेल्थ, क्योंकि एडम स्मिथ के हवाले से बहुत कॉमन है कि उसकी स्टडी थी वेल्थ के ऊपर। इस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका ऑप्शन जो है वो लार्ज है। इसी तरह तमाम के तमाम जो एमसीक्यूज है ना मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से इसके आंसर यहाँ पे एक्यूरेट हो रहे हैं, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट वाले ऑप्शन के अंदर ये सारे एमसीक्यूज डाल दिए हैं। आपने क्या करना है, आपने वहां पे जाना है और जाके जो है वो हर एमसीक्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो हाँ आपको पता चल जाएगा। अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया तो फिर आपको इसकी वजाहत कर दी जाएगी कि आपने रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया, और राइट ऑप्शन की फुल डिस्क्रिप्शन यानी कि डिटेल कि राइट आंसर कौन सा है और राइट आंसर होने की क्या वजूहत हैं ये भी आपको वहां पे पता चल जाएंगी। तो ये 29 एमसीक्यूज थे। ये आप देख सकते हैं, सबके मैंने सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व आंसर मेंशन कर दिए हैं। तो सेक्शन बी के अंदर जो माइक्रो का पार्ट था वो है 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स में आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ये ध्यान रहे कि 24 और 23 वाले पेपर में हमें थ्री थ्री क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो 5 क्वेश्चन का मतलब है कि हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स के अंदर हमें कितना लिखना था, हमें इतना ज्यादा नहीं लिखना था, जितनी रिक्वायरमेंट होती है इतना लिखेंगे। तो पहला सवाल था माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस लिखना था आपने। तो आपने माइक्रो के और मैक्रो के जस्ट तीन तीन पॉइंट आपने लिख दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके और ज्यादा पॉइंट आप समझें तो मेरा जो लेक्चर था माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला उस वीडियो में चले जाएं और उसकी डिस्क्रिप्शन में नोट्स मौजूद हैं मेरे। वो नोट्स वहाँ डाउनलोड कर लें। उस नोट्स के अंदर माइक्रो मैक्रो के फर्दर और पॉइंट मैंने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद अगला सवाल था डिफाइन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। क्योंकि ये भी 3 मार्क्स का था तो इसके लिए आपने सिर्फ जस्ट इतना ही लिखना है और आपने इसको डिफाइन कर देना है। अगला जो आपके पास सवाल था वो था नेम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके सिर्फ नाम लिखने थे। ये 4 नाम आपने लिख देने हैं। जहां मैंने आपको इसकी वजाहत कर दी एक लाइन की। अगर आप चाहते हैं इस तरह की और मजीद आप डिटेल जानना चाहें तो मेरा जो लेक्चर मौजूद है चैप्टर नंबर 2 के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो आप देख लीजिएगा। उससे भी मजीद चीजें और क्लियर हो जाएंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। लेकिन आपने लिखना इसको मुख्तसर ही है। इसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन था आपके पास, तो आपने लॉ ऑफ सप्लाई को 3-4 लाइनों में आपने डिफाइन कर देना। इसके अगला सवाल था व्हाट इज मीन बाय द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसको भी आपने जस्ट, चूंकि ये 3 मार्क्स हैं तो आपने जस्ट 2, 2.5, 3 लाइनें आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगला सवाल था आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड एंड डिजायर। डिमांड और डिजायर में क्या फर्क होता है। तो डिमांड के 2 से 3 पॉइंट और डिजायर के 2 से 3 पॉइंट एग्जाम्पल के साथ मैंने मेंशन कर दिए ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो जाए। एग्जाम्पल से चीजें थोड़ी आसान हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि एग्जाम्पल मैं मेंशन करूं ताकि आपको चीजें आसान लगे।
इसके बाद सवाल था डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है और एवरेज कॉस्ट क्या है, इनका रिलेशनशिप क्या है। तो इनका रिलेशनशिप जो की पॉइंट्स है, मैंने 3 से 4 पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अगला सवाल था स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न का जो लॉ है वो क्या कहता है, तो आपने 2 2.5 लाइनों के अंदर कांस्टेंट रिटर्न का जो लॉ है वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगला पार्ट शुरू हो गया, वो था आपके पास मैक्रो का। ये भी 15 मार्क्स का था, यानी कि 3 मार्क्स ईच। पहला सवाल है डिफाइन नेशनल इनकम। आपने नेशनल इनकम बहुत सिंपल डिफाइन कर देना है। अगर आप चाहते हैं डिटेल में जानना नेशनल इनकम के बारे में, तो ये लेक्चर मेरा मौजूद है, इसको आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, और बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाएगा। फिर आप आसानी से चीज़ों को समझ के एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला सवाल था डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ मनी। तो डिफरेंट जो काइंड टाइप्स होती है मनी की, वो यहाँ पे जब अपने बुलेट वाइज पॉइंट वाइज यहाँ लिख देना है खाली। या मैंने इनकी ब्रैकेट में वजाहत कर दी है, ताकि आपको डिटेल में जानना चाहें तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर डिटेल के अंदर इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस किया गया है। अगला सवाल है पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस का डिफरेंस। चूंकि 3 मार्क्स का सवाल था, तो 3 3 पॉइंट आपने पब्लिक और प्राइवेट में मेंशन कर देने हैं। अगला सवाल था आपके पास कि राइट डाउन द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ज़कात। ज़कात की जो इकोनॉमिक्स अहमियत है, एक माशी अहमियत है, वो क्या है, तो वो आपने यहाँ पे बतानी है। आपने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के दरमियान फ़र्क बताना है कि क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सारे डिफरेंस बताए हुए हैं इसके। जो डिफरेंस ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा हो, आसान लग रहा हो, जो समझ में ज़्यादा अच्छा तरह आ रहा हो, तो वो पॉइंट आपने चूज कर लेना है, 3 4 पॉइंट, और वापस एग्जाम में लिख देना है। इसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, ये हमने डिफाइन किया। एक छोटी सी एग्जांपल दे दी ताकि चीजें आपको आसान हो जाए। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बीओटी और बीओपी में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर जो है इनके कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं। एक सवाल था डिफाइन ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल डिफाइन भी करना है, और किसी एक जो उसका फेज है वो आपने इसको डिस्क्राइब करना है। तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ट्रेड साइकिल को। यहाँ पे एक जो बूम था, पीक वाला पॉइंट था, वो आपने फेज को ले लिया यहाँ पर। क्वेश्चन सी टोटल 16 मार्क्स का था, यानी कि 8 मार्क्स एक सवाल माइक्रो से करना था, और 8 मार्क्स का एक सवाल जो है वो मैक्रो से करना था। प्रोफेसर रॉबिन्स ने और प्रोफेसर मार्शन है, इनकी जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो क्या थी, इनको कंपेयर भी करना था, और इस कंपैरिजन के बाद आपने एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पे देना था। ये आपने यहाँ से कंपैरिजन शुरू कर दिया है, जिसमें आपने डिफरेंट पॉइंट्स लिखकर इनको कंपेयर करने की कोशिश की है। क्योंकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 7 से 8 हेडिंग्स इसकी बनती हैं, और फिर आखिर में कमेंट्स देके आप यहाँ पे सवाल के जवाब को मुकम्मल करें। तो इस तरह से पैटर्न से आपने सवाल को सॉल्व करना होता है, तब आपके मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद है अगला, हाउ डज अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। ये सवाल आपको दिया गया है, इसमें कह रहे हैं कि आपने फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करना है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो आप जैसे जानते हैं कि मैंने आपको समझाया था कि, और ये पूरे लेक्चर मौजूद है, ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा तो और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। हम टोटल अप्रोच के जरिए से सिंगल डायग्राम बना के TRTC के जरिए से भी हम फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक कर सकते हैं। और इसके बाद इसके साथ साथ आपको मार्जिनल अप्रोच, जिसमें हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की मदद से फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करते हैं, तो वो भी आप डायग्राम की मदद से करें। तो ये इसका जवाब था। आपने अगर इस तरह का जवाब एग्जाम में लिखा था, तो यकीन अच्छे मार्क्स आपको मिले होंगे, और अगर नहीं लिखा था तो, और अगर ये सवाल एग्जाम में दोबारा आता है, तो आपने इस तरह लिखना है। मार्जिनल से एक हेडिंग उठा के लिख देनी है, और टोटल वाली एक हेडिंग लिख देनी है। तो ये 2 हेडिंग्स के साथ आपने 8 मार्क्स का ये जवाब आपने सॉल्व किया। लेकिन अभी जो 24 और 23 के अंदर पेपर का पैटर्न था, वो 15 मार्क्स का एक सवाल था। ध्यान रखिएगा, आपको मार्क्स के लिहाज से लिखना होता है। जितने कम मार्क्स हैं उस लिहाज से कम, ज्यादा मार्क्स है तो आपने उसको मेंशन करना होता है उसी लिहाज से। मैक्रो के अंदर एक सवाल आपने करना था, जो कि पहला सवाल था, क्रिटिकली एक्सप्लेन द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है, आपने यहाँ पे इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना था। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा आपने थ्योरी डिफाइन कर दी, इसके बाद सारी क्रिटिसिज्म, लेकिन ये सारे पॉइंट क्रिटिसिज्म के यहाँ मेंशन है, ये सारे। इसके बाद दूसरा सवाल था इसके बाद नेशनल इनकम के हवाले से। इसका आखिरी सवाल था नेशनल इनकम का। इसमें लिखा था नेशनल इनकम को डिफाइन भी करना है, और इसके डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है ना नेशनल इनकम के, वो भी डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। इससे पूरी वीडियो बनी है मेरी, ये लेक्चर इसका है, आप उसको देखें तो बहुत अच्छी तरह से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी।
ये तमाम कॉन्सेप्ट जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी और डीपीआई, पीआई का इसी तरह से एग्जैक्ट आपने इतना ही और इसी तरह से आपने लिख देना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आते रहें, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर